हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। इससे पहले हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उन दोनों चैप्टर्स को एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, वो वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट क्या है, क्या फीचर्स है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। मतलब बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का कंसेप्ट क्या है। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट मीन्स वो सभी फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, और वो सभी फैक्टर्स जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एकदम से हमारा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट चेंज हुआ, मीन्स कि हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई और गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि प्लास्टिक बैन हो गया। प्लास्टिक बैन हुआ तो प्लास्टिक से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी बिजनेस हैं, वो सभी के सभी क्या हुए, इफेक्ट हुए, उन सभी के ऊपर बैड इफेक्ट हुआ। तो एक प्लास्टिक बैन होना वो किसकी वजह से हुआ, हमारा पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से हुआ। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स, अब ऐसा है कि उसके ऊपर हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर। जितने भी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स, हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड लीगल फैक्टर, जितने भी हमारे फैक्टर्स, इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, जितने भी फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है बिजनेस का, तो वो सभी फैक्टर्स को सम टोटल, ये सभी फैक्टर्स को हम किस में इंक्लूड करते हैं, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में। मतलब जो भी हमारे फैक्टर हैं, लाइक इकोनॉमिक फैक्टर है, हमारा जो पॉलिटिकल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, वो सभी की सभी, और सोशल फैक्टर हमारा जो है, लीगल फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, तो वो सभी फैक्टर्स किस में इंक्लूड करते हैं हम, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि ये फैक्टर ऐसे हैं कि इनको हम कंट्रोल नहीं, मतलब हम हमारा बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, बट ये सभी फैक्टर्स हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारा बिजनेस इन सभी फैक्टर्स, ये फैक्टर्स प्लस जो हमारे इंटरनल इन्वॉल्वमेंट है, जो हमारा इंटरनली जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, तो इन सभी फैक्टर्स के अराउंड हमारा बिजनेस इन्वॉल्वमेंट घूमता है। इन सभी फैक्टर्स की सराउंडिंग हमारा क्या है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है। मतलब हमारा बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो इन फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है। आगे हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। ऐसे कौन कौन से फीचर्स है जिसकी वजह से बिजनेस है, मतलब क्या क्या फीचर्स है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में। फर्स्ट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सेकंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। थर्ड, इंटररिलेटेडनेस। फोर्थ, डायनेमिक अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविटी। सभी फैक्टर्स को, इन सभी फीचर्स को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट फीचर है हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब ये है कि जितने भी हमारे, टोटलिटी मीन्स टोटल, सम टोटल, तो जितने भी हमारे ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, अब एकदम से गवर्नमेंट चेंज हुई, तो इन सब का सम टोटल, इन सब का टोटल क्या है, हमारे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। सेकेंड हमारा आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से होते हैं और जनरल फोर्सेस कौन से होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब कि वो सभी फोर्सेस, वो सभी फैक्टर्स जो बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, मतलब कि वो फैक्टर्स जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे इन्वेस्टर ने एकदम से कोई डिमांड रख दी, हमारी फैक्ट्री, हमारे बिजनेस का कोई कंपटीटर आ गया, तो वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। कस्टमर का जो हमारा एरिया है, मतलब कि कस्टमर कहीं और डाइवर्ट हो गया, तो वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। तो वो सभी फैक्टर्स हमारे कौन से होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस, मतलब स्पेसिफिक फैक्टर्स, वो सभी फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। सेकंड हमारा आता है जनरल फोर्सेस। फोर्सेस मतलब कि वो फैक्टर्स, वो फोर्सेस, वो शक्तियां हम कह सकते हैं जो हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं।
इनडायरेक्टली मतलब कि जैसे कि सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, तो जो हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, लीगल फैक्टर, तो सभी फैक्टर्स बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और इनको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहें, इनको हम एक्सटर्नल कहें, इनको हम जनरल फोर्सेस कहें। ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं, सभी ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। थर्ड हमारा आता है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब ये है कि जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो सभी क्या हैं, इंटर रिलेटेड, मतलब सभी के सभी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कि मान के चलो एकदम से हमारे मार्केट के अंदर क्या हुआ कि सभी के सभी कंज्यूमर हेल्थ केयर को लेके अवेयर हो गए कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। तो अगर सभी कंज्यूमर अपनी हेल्थ को लेके अवेयर हुए तो उससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनिक फूड की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब लोग हेल्थी फूड की तरफ जो है उनका ध्यान ज़्यादा जाएगा बजाय कि उनका फास्ट फूड की तरफ। ठीक है, तो जितने भी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, रिलेट करते हैं। लाइक अभी कंज्यूमर में हेल्थ को लेके ज़्यादा अवेयरनेस हुई तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ा, हमारा ऑर्गेनिक फूड की डिमांड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिलेटेडनेस होगा। फोर्थ हमारा आता है डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या है, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक मतलब कि चेंज होता है। जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बार बार चेंज होने वाला है, ऐसा नहीं कि वो सेम ही रहेगा। पॉलिटिकल फैक्टर सेम नहीं रहते हमारे, ठीक है, हमारा सोशल फैक्टर सेम नहीं रहता। हमारा टेक्नोलॉजी है, अब पहले यूज पेपर वर्क था, अभी हम ऑनलाइन जो है सब काम करते हैं, पेपर बिल्कुल पेपरलेस वर्क रह गया हमारा। टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है। तो जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो फिक्स नहीं है, वो डायनेमिक नेचर का है। मतलब कि जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, जैसे जैसे हमारे कंज्यूमर फैशन में चेंज होगा, जैसे कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज होगा, वैसे हमारा बिजनेस जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको उन्हीं की डायनेमिक नेचर मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना ज़रूरी है। चेंजिंग जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे बिजनेसमैन को गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि क्या चेंज आ रहा है, क्या कस्टमर की डिमांड है, क्या नया टेक्नोलॉजी आई है, क्या कंज्यूमर का टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपने को तैयार करना। उसके बाद हम बात करते हैं कि अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या है कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो अनसर्टेन है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या इन्वायरमेंट चेंज होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब बिजनेस, अगर हम 2019 की बात करें तो कोई बिजनेस मैंने सोचा नहीं होगा कि एकदम से कोविड आ जाएगा, एकदम से लॉकडाउन लग जाएगा, एकदम से हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो वो हमारा इन्वायरमेंट क्या है, अनसर्टेन है। तो हम फुल एक्यूरेसी के साथ, करेक्टनेस के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे हमारे बिजनेस में क्या चेंज होने वाला है। क्या हम एकदम से जो है, क्या हम आज प्लान करें हमारे बिजनेस में वो चीज़ रहेगी या नहीं रहेगी। इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या हम आगे क्या इन्वायरमेंट में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल मतलब कॉम्प्लेक्स है, उसको हम समझें तो उसको हम पार्ट में समझ सकते हैं। लाइक हमने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अलग से समझ लिया, ठीक है, पॉलिटिकल को अलग से समझ लिया, बट अगर हम चीज़ों को सबको एक साथ समझेंगे तो वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लें कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हर चैप्टर में एक्सरसाइज होती हैं, और एक्सरसाइज में आपको हर एक्सरसाइज में अलग ही फॉर्मूला देखने को मिलता है। मतलब मान के चलें चैप्टर 1 है तो 1.1 में आपको कुछ अलग ही फॉर्मूलाज मिलेंगे, 1.2 में आपको कुछ अलग मिलेगा। तो आप 1.1 समझ सकते हो अलग से, 1.2 अलग से, बट आप चैप्टर 1 में मान के चलो कि एक्सरसाइज 4 है, तो उन 4 एक्सरसाइज को एक साथ अंडरस्टैंड करना एक कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि जो इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है वही हमारे बिजनेस को अच्छे से चला सकता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसको एक साथ समझना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। इसको हम पार्ट में इजीली समझ सकते हैं बट एक साथ समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि अगर हम बात करें कि एकदम से हमारे सर्विस टैक्स जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारा क्या हुआ, 15% से इंक्रीज हो गया। मतलब 15% से टैक्स ज़्यादा हो गया हमारा गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर एकदम से 15% टैक्स हमारा ज़्यादा हो गया। तो उससे क्या हुआ कि टैक्स ज़्यादा हुआ तो हमारे गवर्नमेंट की रिवेन्यू ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट की रिवेन्यू ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है, सोशल काम में अपना पैसा लगा सकती है।
और साथ साथ इससे क्या होगा कि अब टैक्स ज़्यादा होगा तो हमारी जो चीज़ 10 रुपये की थी वही चीज़ अब हमारी 12 रुपये की हो जाएगी। 12 रुपये की होगी तो मीन्स मेरी जेब से पहले कितने रुपये जा रहे थे, 10 रुपये, अब कितने जाएंगे, 12 रुपये। तो मेरी जो पर्सनल इनकम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पर्सनल इनकम कम होगी तो इन्फ्लेशन एकदम से क्या हो सकता है, हमारा इन्फ्लेशन आ जाएगा और धीरे धीरे वो चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। तो मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि एकदम से टैक्स चेंज हुआ तो इससे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है बाकी फैक्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब कि हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो रिलेटिव कंसेप्ट है, जिसका इम्पैक्ट कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, फॉर्म टू फॉर्म डिफर करता है। मतलब हमारी कंट्री में वो चीज़ें अलग हैं, जो है हमारे रीजन में वो चीज़ें अलग हैं और बाकी रीजन्स में वो चीज़ें अलग हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि चाइना के अंदर क्या है इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कि अगर इंडस्ट्रीज़ वहाँ यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा वो यूज़ करेंगी अपनी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली यूज़ करेंगी, जितना ज़्यादा कंजप्शन उनका ज़्यादा होगा वहाँ पर उनको उतना ही कम चार्जेस देना पड़ेगा। मतलब इससे के दो फायदे हैं, एक तो इंडस्ट्रीज़ को कम चार्जेस देने पड़ेंगे और उनका प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट हमारे इंडिया में क्या इसका उल्टा है, ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो हमारा मतलब अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमें ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इसी को हम बोलते हैं कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो रिलेटिव कंसेप्ट है, जिसका इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से पड़ता है। लाइक चाइना में इलेक्ट्रिसिटी का जो है उनका नज़रिया अलग है, हमारे इंडिया में जो उसका है अलग है। मतलब कि हमें क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन भी कम हो रहा है इंडिया के अंदर और हमारा जो कॉस्ट प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़्यादा चार्जेस देने पड़ रहे हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का एक रिलेटिव कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंस मतलब क्या इंपॉर्टेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों उसको समझना जरूरी है एक बिजनेसमैन के लिए, एक बिजनेस के लिए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब ये है कि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको समझना क्यों जरूरी है, ताकि उसको समझ के हम अपने आसपास के जितने भी एडवांटेजेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने भी हमारे लिए फ़ायदेमंद अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, और उनका बेनिफिट हम अपने कंपटीटर से पहले ले पाएँ। समझ में आई बात, कि जो हमारे अगर हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं कि हमें पता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, पहले हम यूज़ करते थे लेबर जो है लेबर को यूज़ करके हम अपना सामान बनाते थे, आज हम यूज़ करें मशीनरीज को, कैपिटल को। तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हमने उस चीज़ को समझा। अब उसको समझने से क्या है कि जितने भी हमारे लिए फ़ायदेमंद अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनको हम ग्रैब कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ कंपटीटर से पहले उन चीज़ों का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपटीटर से पहले फ़ायदा उठाने का मतलब है कि हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं, हम पहले उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। हम उन चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई को जो है ग्रैब, आइडेंटिफाई जो हमने की है अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब कर सकते हैं। जैसे कि एयरटेल है, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि आज के टाइम फास्ट इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि हर एक चीज़ आप देखोगे कि डिजिटल हो गई है, तो वहाँ पे आपको फास्ट इंटरनेट चाहिए। तो अभी उन्होंने क्या किया, मतलब लाइक लास्ट उन्होंने क्या किया था कि अभी उन्होंने 5G लॉन्च किया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जितने भी उनके वो थे कस्टमर थे, वो सभी के सभी क्या हो गए, उनके कस्टमर, उन अपॉर्चुनिटी, सभी कस्टमर क्या उनके साथ जुड़े रहे, प्लस उनके कस्टमर एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो गया। सबके जो वोडाफोन, जो आइडिया और जो बाकी यूज़ करते थे नेटवर्क को, वो अब किस में स्विच कर दे, एयरटेल में स्विच कर गए हैं, क्योंकि वहाँ का जो उनके इंटरनेट स्पीड है वो क्या हो गया, उनका बढ़ गया, मतलब वो 5G हो गया। तो अब उससे का ये फ़ायदा हुआ कि एयरटेल वालों ने अपना आसपास के समझा है, तभी उसी वजह से वो अपने पहले फ़ायदा उठा सकते हैं, इसी वजह से वो उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर गए। सेकंड हमारा था आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। आइडेंटिफाई थ्रेट, जैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेम ऐसे ही हम अपने थ्रेट्स, अपनी आने वाली मुश्किलों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तब अगर हमें अपने बिजनेस इन्वायरमेंट की करेक्ट नॉलेज है, एक्यूरेट नॉलेज है, तो हम अपने जो होने वाले हमारे पास, जो हमें बिजनेस में आगे, जो हमें अपने बिजनेस में आगे डिफ़िकल्टीज आने वाली, उनको सही कर सकते हैं। तब किन किन
फैक्टर्स का हमारे बिजनेस के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ने वाला है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पतंजलि के जब प्रोडक्ट आए तो वो सभी के लिए जितनी हमारी कंपनीज थी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स बनाती थी, उन सभी क्या हो गया, एक वार्निंग सिग्नल उनके लिए क्या हो गया, सेट हो गया कि उनको एक पतंजलि से अलग, मतलब पतंजलि प्रोडक्ट उनके लिए क्या हो गया, एक वार्निंग सिग्नल हो गया। तब पतंजलि मार्केट में आ गए तो आपको उनके, वो भी आपके लिए कंपटीटर हो गया, तो आपको उनके अकॉर्डिंग के हिसाब से अपना करना पड़ेगा कि कैसे हम पतंजलि को कम्पीट कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ज़रूरी है ताकि हम अपने बिजनेस वाले जो थ्रेट्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड कर सकें जो हमारे फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर चाइना के मोबाइल हमारे इंडिया में आते हैं तो इंडियन मोबाइल के लिए, इंडियन जो मैन्युफैक्चर करते हैं मोबाइल, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए एक थ्रेट हो गया, उनके लिए एक सिग्नल है कि चाइना वाले मोबाइल यहाँ आ गए तो उनसे हम नहीं, मतलब उनको हम कम्पीट कर सकते। जैसे कि जब बजाज ऑटोमेड आया था, जब बजाज जैसे ही होंडा और अदर कंपनीज जो हैं हमारी ऑटो इंडस्ट्रीज में आई, तभी बजाज ने क्या किया, तो अपने टू व्हीलर जो था उनका ऑटोमेड वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो उनको कम्पीट कर सके। तो जैसे होंडा और अदर कंपनीज ऑटो इंडस्ट्रीज में आई था, वो बजाज के लिए क्या हो गया, एक वार्निंग सिग्नल हो गया और उसने उसको समझ के, अंडरस्टैंड करके, आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव की। थर्ड हम बात करते हैं टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। टैपिंग और असेंबलिंग मतलब कि उसको समझ के उसको असेंबल करना, उसको इकट्ठा करना। ठीक है, तो अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हमने समझ लिया कि हमारे मार्केट में अभी हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि कैपिटल है, लेबर है, मशीन, रॉ मटेरियल है, और तो क्या क्या जो चीज़ें अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम उनको उनके हम अब ये समझ सकें कि एक बिजनेस फर्म के लिए क्या क्या सोर्सेज हमें चाहिए। ठीक है, मतलब कि हम, सीधी सी बात है कि कोई बिजनेसमैन तभी प्रॉफिट कमा सकता है कि जब वो अपने रॉ मटेरियल को, जब अपने वो रिसोर्सेज को कम से कम कीमत पे, मतलब इकोनॉमिकल प्राइस पे जब वो उनको अवेलेबल करवा सकता है, तब उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो इन चीज़ों के लिए हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट की नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि हमारे अभी जो मार्केट में, हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है और किस किस प्राइस पे वो अवेलेबल है। ठीक है, ताकि उन चीज़ों को हम असेंबल कर पाए। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जब पहले हम ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते थे, अब हम एलईडी और स्मार्ट टीवी में स्विच कर गए हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स को भी चीज़ें समझ के उसके अकॉर्डिंग ही अपने रिसोर्सेज को असेंबल करना होगा ताकि वो अपने मार्केट में कस्टमर के एरिया को इंक्रीज कर सके, अपने कस्टमर डिमांड को बढ़ा सके, मार्केट एरिया को इंक्रीज। वो तभी पॉसिबल है जब अपने को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग अपने सोर्सेज को असेंबल करेगा और इकोनॉमिक प्राइस पे। फोर्थ आता है हमारा अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस, मतलब कि जैसे ही हमारे चेंजेस होंगे अपने बिजनेस इन्वायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस चेंज कर, कंटिन्यू स्टडी करना है, कंटिन्यू करना है कि हमारे बिजनेस क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या जो है चेंजेस आ रहे हैं, अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना। ठीक है, जो हमारे इन जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ को अडेप्ट करना, उनको ग्रैब करना, ताकि हम कंपटीटर को, हम अपने इन्वायरमेंट को इजीली फेस कर पाए। हमारा उसके बाद आता है असिस्टेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सबके जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर हम समझ लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे प्लानिंग कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस पॉलिसीज बना सकते हैं। जैसे जो आईटीसी होटल्स हैं, उन्होंने नए होटल्स इंडिया में प्लान की, क्यों? क्योंकि उनको ये पता लगा कि हमारा इंडिया के अंदर टूरिज्म बूम होने वाला, हमारे इंडिया में टूरिज्म बढ़ने वाला है। जैसे कि अब अमिताभ बच्चन गुजरात की ऐड करते थे। ठीक है, मतलब वहाँ टूरिज्म उन्होंने प्रमोट किया है कि वहाँ आप एक बार देखो। तो वहाँ पे जैसे आईटीसी होटल ने क्या किया, वहाँ पे नए होटल्स को इंडिया में प्लान, पता है कि वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर होगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो होटल्स की रिक्वायरमेंट होगी, अकॉर्डिंग उन्होंने अपने नए होटल्स को वहाँ पे बनाया। नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस मीन्स जैसे ही हम इन्वायरमेंट को तो हम अपने इन्वायरमेंट में अपने सामान, अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पॉसिबल जब आप अपने इन्वायरमेंट को
इजीली और अच्छे से कंटिन्यूसली एनालाइज किया हो कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ तभी पॉसिबल है। जो एप्पल है, एप्पल का जो फ़ोन है वो इसी वजह से मार्केट में उनका मार्केट शेयर इजीली सक्सेसफुल इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर अंडरस्टैंड किया है कि क्या क्या उनको इनोवेशन करनी है, क्या कस्टमर की अब डिमांड है। आप देखेंगे कि पहले का एप्पल फ़ोन को अलग था और आज में कितने सारे फीचर ऐड हो गए हैं। वो इसी वजह से क्योंकि वो इजीली मतलब वो कंटिन्यूसली अपने इन्वायरमेंट को बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि आज का इन्वायरमेंट, आज का जो कस्टमर है, जो आपका आज का जो हमारा टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है वो क्या डिमांड करता है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तभी वो उनका जो मार्केट शेयर है वो हमारे एक कस्टमर का जो शेयर है वो क्या है, अच्छा है अपनी मार्केट। ठीक है, ये था हमारा ओवरऑल इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, फीचर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग। आई होप आपको ये समझ में आएगा। विद एग्जांपल डिस्कस किए हैं हमने। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ये वीडियोस आपके लिए होती हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। कुछ सजेशन तो आप कमेंट कर सकते हैं और कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है किसी टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट। और वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।